ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के खिलाफ इसराइल और अमरीका की कार्रवाई को गैर अखलाक़ी और गैर कानूनी करार दे दिया। ईरान की हमसायों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर भी इजहार अफसोस। फ़रीक़ैन से जंगबंदी करके सफारतकारी की तरफ लौटने की अपील। ईरान का अपने अवाम और मुल्क की सलामती की खातिर लड़ाई जारी रखने का ऐलान। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका जंग में शिद्दत चाहता है तो हमने तवील तैयारी कर रखी है। गुज़श्ता साल की 12 रोज़ा जंग के बाद वाली जंगबंदी इसराइल और अमरीका ने तोड़ी थी। ये लोग दोबारा जंगबंदी चाहते हैं तो ये इस तरह नहीं हो सकता। जंग का मुस्तकिल खात्मा ज़रूरी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना था कि ईरान के नए रहबर मुअज़्ज़म के इंतखाब में किसी गैर मुल्की मदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। ये ईरानी अवाम का इख्तियार है कि वो अपना नया रहबर मुंतखब करें। स्पेन और जर्मनी के बाद स्विट्जरलैंड ने भी ईरान पर अमरीकी इसराइली हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। चीन का ईरान पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा, ईरान पर हमलों की मुखालफत। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा, यह जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं। हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। ईरान और खलीजी ममालिक की सलामती और खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर। कहा, जंग को फैलने से रोका जाए, बड़े ममालिक तामीरी किरदार अदा करें। चीनी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता की रियाद में सऊदी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। खित्ते में इस्तेहकाम की हिमायत के लिए की जाने वाली कोशिशों का जायज़ा लिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि सलामती कौंसिल के 5 मुस्तक़िल अरकान का सरबराही इजलास बुलाने का वक्त आ गया है। रूसी सदर ने सलामती कौंसिल के मुस्तक़िल अरकान के सरबराही इजलास बुलाने की तजवीज़ दी थी। ईरान के नए रहबर मुअज़्ज़म का इंतखाब कर लिया गया। बाज़ाब्ता ऐलान मजलिस ख़बरगाह के सेक्रेटेरिएट की जानिब से किया जाएगा। आलिम दीन आयतुल्लाह अल-उज़्मा अहमद अलमुल हुदा की तस्दीक। रुकने मजलिस ख़बरगाह मोहम्मद बाकर का कहना है कि नए सुप्रीम लीडर पर कम व बेश इत्तफ़ाक़ है, कुछ रुकावटों पर बातचीत जारी है। अरब मीडिया का दावा है कि मजलिस ख़बरगाह के अक्सरियती अरकान मुश्तबा ख़ामनाई को सुप्रीम लीडर मुंतखब करने पर मुत्तफ़िक़ हैं। ऐलान में ताख़ीर सिक्योरिटी खदशात की वजह से है। 2 रोज़ पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए रहबर मुअज़्ज़म के तौर पर मुश्तबा ख़ामनाई का नाम मुस्तरद कर दिया था। कहा था, अगली ईरानी क़यादत ऐसी चाहिए जो अमरीका और इसराइल को ना धमकियाँ दे, ना ख़तरा बने। ईरान का इसराइल की हाइफा रिफाइनरी पर हमला। ईरानी हमले में तल अवीव में कई इमारतें तबाह। इसराइली वजारत सेहत ने तस्दीक की है कि ईरान से जंग शुरू होने के बाद से इसराइल में 1900 से ज़ायद ज़ख्मी अस्पतालों में लाए जा चुके। 24 घंटों में मज़ीद 157 अफराद को अस्पताल लाया गया। अमरीकी न्यूज़ चैनल की बराह रास्त नशरियात ने इसराइल में गिरने वाले ईरानी मिसाइल को दिखाया। इसराइल में हमलों की मीडिया पर बराह रास्त कवरेज पर पाबंदी लग चुकी। कोई वीडियो हुकूमत की मर्जी के बगैर दिखाई नहीं जा सकती। बहरीन का अपने पानी के ज़खायर पर ईरानी हमलों का इल्ज़ाम। ईरानी पासदारान इनक़लाब का 24 घंटों में 4 अमरीकी मिसाइल शिकन दिफाई रडार तबाह करने का दावा। अमरीकी तेल बरदार जहाज़ को भी निशाना बनाया गया। चीनी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हमले में मुत्तहदा अरब अमारात की जहाज़ खींचने वाली टग बोट समंदर में बुर्द हो गई। हमले के 3 अफराद लापता और 1 शदीद ज़ख्मी। ईरान का कुवैत एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक्स पर ड्रोन हमला। 2 बॉर्डर सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। इस्फहान में ईरान के जौहरी शुआरेज़ी के मरकज़ को इसराइली और अमरीकी हमले से नुकसान। ईरान के जौहरी सिक्योरिटी सेंटर ने तस्दीक कर दी। ताहम कहा कि तनसीब से ताबकारी या आलूदगी की कोई इत्तला नहीं मिली। ईरान की तेल की तनसीबात और पानी के ज़खायर पर इसराइली और अमरीकी हमले। तेल की तनसीबात पर हमलों के कई घंटों बाद भी तेहरान में शोलों पर काबू ना पाया जा सका। तेल बहने से सड़कों पर भी आग फैलती नजर आई। कई टैंकर और गाड़ियां तबाह। शहर के बड़े हिस्से पर स्याह धुआं छा गया। अमरीकी टीवी CNN ने आंखों देखा हाल बता दिया। कराच शहर में ऑयल डिपो पर हमले से करीबी मकानों को नुकसान पहुंचा। 6 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। ईरान ने तेल की तनसीबात पर हमलों को जंगी जुर्म करार दे दिया। ईरान पर जितना सख्त दबाव डाला जाएगा, रद्द-ए-अमल उतना ही सख्त होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीका और इसराइल को पैगाम।
कहा धौंस धमकियों और जारहियत के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा अमरीका अपने गलत अंदाजों के दलदल में फंस चुका है। कई अमरीकी फौजियों को कैदी बनाने की इत्तला है। खित्ते के ममालिक जानते हैं कि अमरीका अब उनकी सिक्योरिटी यकीनी नहीं बना सकता। अमरीकी अड्डे इस्तेमाल होंगे तो ईरान को दिफा का हक हासिल है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान ने किसी अमरीकी फौजी को यरगमाल या कैदी नहीं बनाया। मुल्की मईशत को हर मुमकिन इस्तेहकाम फराहम करने के लिए तमाम ज़रूरी फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। मौजूदा बैनुल-अक़वामी सूरत हाल में मुल्की मईशत से मुताल्लिक़ इक़दामात के जायज़ा इजलास में कहा हालिया सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर इक़दामात किए जाएंगे जिनसे अवाम के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और माशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाए। तमाम सरकारी मुलाज़मीन और वज़रा को सादगी और किफ़ायत शारी इख्तियार करनी होगी। सादगी और बचत के हवाले से हिदायत सनत और ज़रई शोबे पर लागू नहीं होंगी। किफ़ायत शारी और बचत के हवाले से हतमी लाहे अमल का बाज़ाब्ता ऐलान आज किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि जैसे ही ये मुश्किल मरहला गुजरेगा और मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी, हुकूमत अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देगी। ईरान ने एक बार फिर मुत्तहदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। अमाराती वजारत दिफा का कहना है कि ईरान के बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। अमाराती वजारत खारजा का कहना है कि अपनी सरजमीन पर ईरानी हमलों के मुकाबले में अपने दिफा में काम कर रहे हैं। मुत्तहदा अरब अमारात किसी भी तनाज़े या कशीदगी में उलझना नहीं चाहता, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल हक रखता है। मुत्तहदा अरब अमारात में ड्रोन का मलबा गिरने के वाक़यात में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 2 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ दुबई के इलाके अलबरशा में गाड़ी पर ड्रोन का मलबा गिरने से एक पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हुआ। 2 मार्च को अबूधाबी में ड्रोन हमले में जाँ बहक पाकिस्तानी की शनाख्त मुरीज़ जमान के नाम से हुई थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का मुत्तहदा अरब अमारात में 2 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर इज़हार अफसोस। कहा तनाज़ात का हल सफारतकारी और तहम्मुल में है। बैनुल-अक़वामी बरादरी फौरी इक़दामात करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी इज़हार अफसोस, सोगवार ख़ानदानों के साथ इज़हार हमदर्दी। कहा पाकिस्तानी सफारती मिशन हर मुमकिन मावनत और मैयतों की वापसी के लिए मुतल्लिका हुक्काम से राब्ते में है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मार्च को भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज से 5 अलग अलग झड़पें हुई। बाजोड़ में कार्रवाई में शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 5, बनू और डेरा इस्माइल खान में 3 खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक अफगानिस्तान सरहद पर दरपेश चैलेंजेस के बावजूद इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितना अल खवारिज के 13 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई, डिमांड और ज़खायर का जायज़ा। बचत पॉलिसी पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा पेट्रोल पंप्स पर आवाम को लाइन्स में ना लगना पड़े। माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। चैलेंज से निमटने के लिए पूरी कौम को साबित कदमी का मुज़ाहिरा करना होगा। चैलेंज से निमटने के लिए पूरी कौम को साबित कदमी का मुज़ाहिरा करना होगा। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। तेल कीमतों में इजाफे और ईंधन ज़खायर पर ब्रीफिंग। इजलास में बताया मशरिक़ वस्ता तनाज़ा बढ़ा तो खाम तेल $120 फ़ी बैरल तक जा सकता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा तेल की कीमतों के माली असरात से निमटने के लिए मुतबादिल मनसूबे तैयार किए जा रहे हैं। वफाकी वज़रा ने बताया पेट्रोल के 3 जहाज़ आज पाकिस्तान पहुँचने की तवक्को है। सऊदी अरब, ओमान और UAE से मुतबादिल ईंधन सप्लाई पर सफारती राब्ते जारी हैं। IMF से पेट्रोलियम लेवी में रिलीफ की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कौमी मईशत का पहिया चलता रखना हुकूमत की तरजीह है। मीटिंग में ज़ेर गौर आई तमाम तजावीज़ काबीना में ज़ेर बहस लाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सूबे में मोटरसाइकिल सवारों के लिए पेट्रोल की मद में 2200 रुपये फ़ी कस इमदाद का ऐलान। कहा BRT के किरायों में भी इजाफा नहीं कर रहे। हुकूमत इजाफी खुद खर्चा उठाएगी। जून से पहले 1,30,000 घरानों को सोलर सिस्टम लगा कर देने का भी ऐलान कर दिया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन्होंने नई गाड़ियों की खरीदो फरोख्त और बैनुल-अक़वामी दौरों पर पाबंदी लगाई है। दूसरी तरफ ये लोग अपने लिए प्राइवेट जेट खरीद रहे हैं, अपनी शाख खर्चियाँ कम नहीं कर रहे। अवाम पर 55 रुपये फी लीटर पेट्रोल का एटम बम गिरा रहे हैं। हम अवाम मुखालिफ पॉलिसीज़ में किसी के साथ नहीं हैं। तहरीक इंसाफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करती है। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद मुज़म्मिल असलम ने कहा कि मुल्क में बेरोज़गारी और गुर्बत इंतहा को पहुँच चुकी है। हमने पेट्रोलियम लेवी को सिफर किया था, अब लेवी 105 रुपये फ़ी लीटर है। वफाकी हुकूमत 30 जून तक 1700 अरब रुपये कमा लेगी। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना बहरान का फ़ायदा उठाकर ऑयल कंपनीज को ज़्यादा मुनाफा देने के बराबर है। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का तबसरा। कहा ऑयल कंपनीज जो पेट्रोल और डीजल आज बेच रही हैं वो 28 फरवरी से पहले कम कीमत पर लिया गया था। अभी कीमतें बढ़ाने और कंपनीज को मज़ीद ज़्यादा मुनाफा देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी कीमतें बढ़ाना ये वैसा ही है जैसा हुकूमत ने शुगर मिल्स को चीनी बरामद करने की इजाज़त दी थी। इससे शुगर मिल्स मालिकान का मुनाफा बढ़ा लेकिन आवाम को नुकसान हुआ। ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल दिफाई चैंपियन भारत ने जीत लिया। फैसला कुन मार्के में न्यूजीलैंड को 96 रन से मात दे दी। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में भारत ने मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेट पर 255 रन बनाए। T20 वर्ल्ड कप की तारीख का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया। उनके टॉप ऑर्डर बैटर्स संजू सैमसन ने 89, ईशान किशन ने 54 और अभिषेक शर्मा ने 52 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। कीवी ऑलराउंडर जिमी नेशम ने 3 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में कीवीज 159 रन पर आउट हो गए। टिम साइफर्ट ने 52 और कप्तान मिचेल सेंटनर ने 43 रन बनाए। 4 विकेटें हासिल करने वाले बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच, संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। इवेंट जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किया गया। कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस में तरमीम से नैब का दायरा कार मजीद महदूद होने का इम्कान। नैब पहले कम अज़ कम 50 करोड़ रुपए बदनवानी पर कार्रवाई शुरू कर सकता था। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक 50 करोड़ रुपए की रकम को हर माली साल के लिए इदारा शुमारियात पाकिस्तान की जानिब से शाया करदा महंगाई के अशारिये की बुनियाद पर एडजस्ट किया जाएगा। पहले से मुतनाज़े 50 करोड़ रुपए की हद जिससे कम बदनवानी के मुकदमात पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकता। महंगाई के मुताबिक हर साल खुदकार तौर पर बढ़ती रहेगी। नैब ने हुकूमत और पार्लियामेंट को तजवीज़ दी थी कि कम अज़ कम हद को 50 करोड़ रुपए से कम करके 30 करोड़ रुपए कर दिया जाए। इंसानी हुकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने जनूबी ईरान में प्राइमरी स्कूल पर हमले के जंगे जुर्म के तौर पर तहकीक करने का मुतालबा कर दिया। तंजीम की एक अहदेदार का कहना है कि इस गैर कानूनी हमले के जिम्मेदारान को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। इल्ज़ामात में जंगी जराइम भी शामिल होने चाहिए। हमला करने वालों को पता होना चाहिए था कि ये स्कूल है और दिन के दौरान यहाँ बच्चे और असातिज़ा हैं। ईरान पर हमले के पहले दिन 28 फरवरी को जनूबी ईरान के स्कूल पर अमरीकी हमले में 168 बच्चियाँ शहीद हो गई थीं। एक अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि अमरीका ईरान के एटमी मवाद पर कब्जा करने के लिए स्पेशल फोर्सेस भेजने का जायजा ले रहा है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने ज़राए के हवाले से दावा किया है कि अमरीका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग में किसी मरहले पर ईरान के अफजूदा करदा यूरेनियम को कब्जे में लेने के लिए फ़ौज भेजने पर आपस में गुफ्तगू की है। ताहम ये कार्रवाई उस वक्त की जा सकती है जब अमरीका और इसराइल को यकीन हो जाएगा कि ईरानी फ़ौज उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगी। अमरीकी मीडिया ने जुमे को दावा किया था कि अमरीकी सदर मखसूस अहदाफ के लिए फ़ौजी ईरान भेजने पर गौर कर रहे हैं। आलमी यौम ख़वातीन पर कराची में नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन और होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से रैली का इनेकाद। मजदूर ख़वातीन, घरेलू ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। होम बेस्ड वर्कर्स की रहनुमा ज़हरा खान ने कहा, आज भी पूरी दुनिया में जारिहत का निशाना मजदूर या वर्किंग क्लास तबका बन रहा है।
इस जबर के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी तकारीब का इनेकाद। औरत मार्च मुल्तान के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर सेमिनार का इनेकाद। मीरपुर खास में अक़लियती बरादरी की ख़वातीन ने अपने हुकूक़ के लिए रैली निकाली। जैकबाबाद में ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम तकरीब। मुज़फ़्फ़राबाद में स्याह परचम उठाए कश्मीरी ख़वातीन की रैली। इस्लामाबाद में औरत मार्च के लिए आने वाली कुछ ख़वातीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक कार्य सरकार में मुदाखलत पर औरत मार्च की मरकजी लीडरशिप और मुतादिद सपोर्टर्स G7 विमेन थाने में ज़ेर हिरासत है। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि शहर में दफ़ा 144 नाफिज है, किसी को इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जा सकती। औरत मार्च इंतज़ामिया का कहना है कि ज़ेर हिरासत ख़वातीन पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। माफ़ीनामे पर दस्तखत करने के बाद ख़वातीन को रिहा किया जा रहा है। फरजाना बारी और ताहिरा अब्दुल्ला अब भी पुलिस हिरासत में हैं। सिर्फ माफ़ीनामे पर दस्तखत करने वाली ख़वातीन को रिहा किया जा रहा है। रिहा होने वाली सहाफ़ी फ़रत फातमा ने कहा कि कवरेज के लिए फ़ोन निकाला तो फ़ोन छीन लिए गए। वेमेन पुलिस की SHO ने हमारे साथ नारवा सलूक किया, हमें तशद्दुद का निशाना बनाया। हुकूमत सिंध ने सूबे में हर गाड़ी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाजमी करार दे दी। बगैर इंश्योरेंस ना अब गाड़ी रजिस्टर्ड होगी और ना ही टोकन टैक्स जमा हो सकेगा। वज़ीर आला सिंध की महकमा एक्साइज को कानून पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा पाकिस्तान का पहला जदीद डिजिटल इंश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम सिंध में फ़ाल हो गया है। हादसे में जाँ बहक अफराद के वर्सा को 7 लाख जबकि माजूरी पर 5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। दुबई में मुकीम पाकिस्तानियों को सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना मवाद शेयर ना करने की हिदायत। दुबई में पाकिस्तानी सफारत खाने और कौंसल खाने ने मोहतात रहें महफूज रहें के उन्वान से आगाही वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी। वीडियो पैगाम में मुतनब्बे किया गया है कि UAE में मौजूद पाकिस्तानी मालूमात शेयर करते वक्त एहतियात करें और अफवाहें ना फैलाएं, वरना मकामी हुक्काम की जानिब से भारी जुर्मानों का सामना करना पड़ सकता है। खलीजी मीडिया के मुताबिक अमारात हुक्काम ने शहरियों को अफवाहों और गलत मालूमात शेयर करने पर 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद के जुर्माने की वार्निंग दी है। खुद रहनुमा और साबिक इराक़ी सदर जलाल तलबानी के बेटे बाफल तलबानी का कहना है कि उन्हें ईरान में हुकूमत गिरने के आसार नज़र नहीं आते, कहीं कोई बगावत नहीं दिखाई दे रही। वो इस सोच की मुखालफत करते हैं कि कुर्दों को ईरानी हुकूमत के खिलाफ लड़ने पर उकसाया जाए। अमरीकी TV को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईरानी हुकूमत 45 साल से तैयारी कर रही थी और वो शदीद मज़ाहमत के लिए तैयार है। अमरीकी तज्ज़ियाकार क्रिस हेस ने अमरीका की तरफ से बहर हिंद में गैर मुसल्लह ईरानी बहरी जहाज़ को निशाना बनाने और उसके बाद पीट हेग्सेथ के फ़ख्र पर शदीद तनकीद की है। अपने तज्ज़िये में क्रिस ने कहा कि अलामती मशकों में हिस्सा लेने वाले गैर मुसल्लह जहाज़ पर दोस्त मुल्क के पास जाकर हमला करके अमरीका ने कौन सी बहादुरी का सबूत दिया है और ईरान पर कौन सी बर्तरी हासिल की है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि क्यूबा में जल्द इक़्तिदार की तब्दीली होगी। अमरीकी TV से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर का कहना था, ईरान डील करना चाहता है, मार्को रूबियो को जिम्मेदारी दी है, देखें क्या होता है, लेकिन क्यूबा तैयार है। ईरान पर हमारे पास काफ़ी वक्त है, लेकिन 50 साल बाद क्यूबा तकरीबन तैयार है। वो मेरी वजह से हमारी गोद में आन गिरा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की 25 से 27 मार्च तक दोहा में होने वाली मीटिंग मुलतवी कर दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक खित्ते में पाई जाने वाली कशीदगी की वजह से ICC मीटिंग्स मुलतवी कर दी गई। नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया। अप्रैल में होने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में ढाका पहुंच गई। खिलाड़ी आज से सीरीज की तैयारी करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 वनडे मैचेस 11, 13 और 15 मार्च को मीरपुर ढाका में खेले जाएंगे। मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन का मुजव्वज़ा शेड्यूल सामने आ गया है। इफ्तिताही मैच 26 मार्च को लाहौर में लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान होगा। 3 मई को फाइनल समेत 2 प्लेऑफ मैचेस की मेज़बानी भी लाहौर करेगा। पहला क्वालिफायर रावलपिंडी में खेला जाएगा। इवेंट में शरीक तमाम 8 टीम्स पहले मरहले में 7-7 मैचेस और दूसरे मरहले में मजीद 3-3 मैचेस खेलेंगी।
ख़वातीन के आलमी दिन पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में साइकिलिंग इवेंट का इनेकाद। ख़वातीन साइकिलिस्ट की बड़ी तादाद में शिरकत। वजारत बैनुल-सूबाई राबता के तहत होने वाले इवेंट में शुरका को साइकिलिंग के लिए मुफ्त साइकिल भी फराहम किए गए। तकरीब में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एडहॉक सदर मोहिउद्दीन वानी भी शरीक हुए। और 5 गेंदों पर 5 विकेटें। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर ब्रेट रेंडल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नया रिकॉर्ड बना दिया। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ ये कारनामा अंजाम दिया। उन्होंने मजमूई तौर पर 12 गेंदों पर 7 विकेटें हासिल की।